आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससी मैथ्स सब्सिडियरी या जनरल पार्ट 1 तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव 2018 में जो आपका आया हुआ है इसके सॉल्यूशन को अभी हम लोग पढ़ेंगे और होप कि आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होइएगा, आप एंजॉय किए होंगे। तो आइए बच्चों हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव मैं पहले से ही लिख लिया हूं ताकि लिखने में टाइम खराब ना हो। तो आइए पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला आपका क्या लिखा हुआ है, a बराबर 1 2 3 है और b बराबर है 1 3 1 2 3 4 5 और एक मैपिंग दिया हुआ है। क्या मैपिंग है? आपका ऑर्डर पेयर है 1 1 2 3 3 3। बोल रहा है कि बताइएगा तो क्या क्या है। 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है या फिर नन ऑफ दिस है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सुनिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको एरो डायग्राम पे दिखाइए। कैसे दिखाइएगा? एरो डायग्राम पे, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये आपका ए, ये बी, 1 2 3। ए में क्या क्या एलिमेंट है? तो ए में एलिमेंट है 1 2 3। अब बी में बोलिएगा तो 1 2 3 4 5। ठीक। अब देखिए ए का 1 का किससे है? 1 से। 2 का बोलिएगा तो किससे है? 2 का 3 से। और 3 का किससे है? 3 से। 3 का 3 से। तो पहले बताइए कि मैपिंग है कि नहीं है। मैपिंग का दो कंडीशन होना चाहिए। एक, किधर कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल खाली नहीं है। और किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट का दो इमेज है नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये मैपिंग है। अब मैपिंग है तो देखिए 1 1 है कि नहीं है। 1 1 का मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज। 1 का इमेज तो 1 है ना, 2 का इमेज कितना है? 3 और 3 का इमेज कितना है? 3 है। यानी कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज हो गया। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो वह आपका 1 1 नहीं बल्कि मैनी 1 होगा। समझ गए? 1 1 नहीं बल्कि क्या होगा? मैनी 1। क्योंकि दो से ज्यादा है तो मैनी हो गया ना, और इधर 1 पे इमेज बन रहा है यानी कि मैनी 1। कहने का मतलब है ये आपका 1 1 नहीं है। ठीक है। और ऑन 2 इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2 4 5 इसका तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, यानी कि ये आपका खाली ही रह गया है। इसका मतलब ये आपका ऑन 2 नहीं है। ऑन 2 होने के लिए एक भी एलिमेंट आपका सेट बी का खाली नहीं बचना चाहिए। ये आपका ऑन 2 भी नहीं है। जब 1 1 ऑन 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका होगा? नन ऑफ दिस। ये किस प्रकार का मैपिंग है? मैनी 1 मैपिंग। समझ गए? कैसा मैपिंग है ये? मैनी 1 मैपिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है। कहता है क्या कि एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री, आपका इवन डिग्री है। समझ गए? यानी कि जो पावर है वो पावर आपका 2 4 6 8 सब है। whose लास्ट टर्म इज नेगेटिव, जिसका लास्ट टर्म कितना है? नेगेटिव है। हैज एटलीस्ट कितना रूट होगा? तो देखिए ये जो है ना, ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। और इसका थ्योरी जो है हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। भले उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता हो या ना आता हो, लेकिन थ्योरी से आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ाता है। थ्योरी देखिएगा, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? 2 रियल। इसको कितना हो जाता है? 2 रियल रूट। यानी कि एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। इस चीज को आपको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, G एक फाइनाइट ग्रुप है और इसका ऑर्डर कितना है? n है। एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और H आपका G का सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? m है। तो देन, यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ G बराबर कितना है? n।
और ऑर्डर ऑफ H बराबर कितना है m, ठीक है। और जो है कि H आपका G का क्या है सब ग्रुप, ऑब्वियस बात है सबसेट है तभी तो सब ग्रुप होगा, ठीक। तो याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे कि सब ग्रुप भाग देता है किस में, ग्रुप को। सब ग्रुप किसको भाग देता है, ग्रुप को, यानी कि m किसको भाग देगा, n को। m किसको भाग देगा, n को। अब बताइएगा तो कौन सा सही, फर्स्ट नंबर का मतलब कितना, n डिवाइड्स n, इसका मतलब ये हो गया, समझ गए, m बटे n, इसका मतलब ये हो जाता है, या इसको लिखने का तरीका ये है n डिवाइड्स m या m बटे n, समझ गए। डिवाइड्स लिखा है ना, इसका मतलब खड़ा खड़ी लाइन होता है, यानी कि भाग कौन दे रहा है, n, यानी कि ग्रुप भाग दे रहा है किसको, सब ग्रुप को, जबकि ऐसा नहीं होता है, सब ग्रुप भाग देता है ग्रुप को, समझ गए। कौन भाग देता है, सब ग्रुप किसको भाग देता है, ग्रुप को। तो m डिवाइड्स n, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं n बाय m या m डिवाइड्स n, समझ गए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सब ग्रुप भाग देता है ग्रुप को, बस यही चीज आपको याद रखना चाहिए। फिर देखिएगा तो ये आपका ट्रिपल, ये आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आई देखिए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं, ये आपका 1 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है देखिए तो आपका है ए साइक्लिक ग्रुप है एटलीस्ट 2 जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप को कितना जनरेटर होता है, 2 जनरेटर। तो ई तक हो गया, इसको फटाफट नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्या है, क्या कहता है एफ नंबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन पे पावर 6x dx किसके बराबर होगा। ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है ना, तो रिडक्शन फॉर्मूला से आप लोग को क्या बताया थे कि जितना पावर है उसे कम से शुरू हो जाता है, यानी किससे शुरू हो जाइएगा, 5/6, 2 का अंतर ले लीजिए, तो 3/4, 2 का अंतर 1/2। यदि 1/2 से खत्म हो तो पाई/2 से गुना करते हैं, और यदि 1/2 से खत्म नहीं हो तो गुना हम लोग नहीं करते हैं। तो किससे गुना कीजिएगा, पाई/2 से। ये कटेगा ना, ये कितना बार में, 2 बार, यही ना, यानी कि पाई/2 दूनी 4, 4 चौको 16 दूनी 32। कौन सा ऑप्शन, नन, ठीक। अब फिर देखें तो क्या है, y बराबर x पे पावर 18 है, तो y 20 यानी कि 20 बार डिफरेंशिएट करना है। पावर कहां तक है, 18 तक, डिफरेंशिएट 20 बार करना है। यदि पावर से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाता है, पावर से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0। जैसे देखिए y बराबर x² है ना, y1 बराबर कितना 2x, y2 बराबर 2, y3 बराबर कितना 0, आया नहीं। तो आप यदि पावर से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 0। तो 18 पावर है, कितना बार डिफरेंशिएट किया है, 20 बार, कितना हो जाएगा, 0 नंबर, ठीक है। फिर देखिएगा तो क्या कहता है, e पे पावर 2n पाई i, सोल्यूशन e पे पावर i थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये बोलिएगा तो e पे पावर 2n पाई i कितना हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई। 2n पाई का मल्टीपल को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2n पाई का मल्टीपल को हटाने से cos में sin में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। ये सिंपली कितना हो जाएगा, cos 0 प्लस i sin 0 हो जाएगा। 2n पाई का मल्टीपल आप हटा दिए, अब देखिए तो cos 0 कितना 1, sin 0 0 बराबर 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप।